आईसीसी के चेयरमैन मिस्टर जय शाह बनने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि ऐसा होगा और वो होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये आता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगला आईसीसी का इवेंट होना है 50 ओवर्स वाला चैंपियंस ट्रॉफी। तो वो क्या पाकिस्तान के अंदर अब होगी? अभी डन नहीं है कि 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होगी कि 20 ओवर की होगी, लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है। तो क्या वो हो पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन मिस्टर जय शाही थे, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाना पड़ा। तो इससे पहले मैं आपको खबर दे दूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईसीसी के चीफ पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान को श्योरिटी दी गई थी कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर ही होगा। ये आईसीसी का इवेंट है तो इसमें कोई जिसको कहते हैं ना मसला शिकायत आपको नहीं मिलेगी। तो वो श्योरिटी पाकिस्तान को देके चले गए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में होने देंगे? क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है ना वो आईसीसी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अब मिस्टर जय शाह जब बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना, वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। बट अगेन कहूंगा ये आईसीसी इवेंट है। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये हरकतें की थी, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान को जाना पड़ा। लेकिन ये भी आपके सामने बात आती है कि अब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल तो सबसे ज्यादा बीसीसीआई का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रही है और बीसीसीआई के पैसे से ही इनडायरेक्टली पीसीबी भी चल रही है। ये चीज तो हम मानने से इनकार नहीं करते क्योंकि ये रियलिटी है। कुछ लोग इसको माइंड करेंगे बट ये रियलिटी है कि बीसीसीआई फंडिंग करता है आईसीसी को, आईसीसी आगे फिर जिसको कहते हैं ना दूसरे बोर्ड को देती है इंक्लूडिंग पीसीबी। तो ये हमारे ऊपर जिसको कहते हैं ना ये आप समझ लें कि इनडायरेक्टली इंडियन ही पैसा दे रहे हैं। तो वही चीज आ जाती है कि जब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल सारा बीसीसीआई का होगा, जो चेयरमैन भी बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह जो है वो बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अब मुझे टू बी ऑनेस्ट बड़ा खतरे में जाता नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट, और यहाँ के ऊपर अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पिछले 14 महीने के अंदर 5 चेयरमैन चेंज होकर रह गए हैं। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब यही जो चेयरमैन आएंगे क्या वो इतनी स्टेबिलिटी लेकर आएंगे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक चेयरमैन ही रहेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हर 2 महीने बाद चेयरमैन चेंज होता है। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपना सिस्टम को सही करें, अपने स्टेडियम सही करें, अपने पीसीबी को सही करें, स्टेबिलिटी लेकर आए, ताकि एक बंदा जो बात करे जब टाइम आए चैंपियंस ट्रॉफी का तो वही बंदा हो जो बात करो। ये ना हो कि अभी कोई और था बाद में कोई और वो कहे कि यार वो पता नहीं क्या बात करके चला गया था, वो कहे कि उसने सही बात नहीं की थी, मैं तो अपनी जगह सही हूं। तो ऐसे तो फिर ब्लेम गेम चलती रहेगी। पहले पीसीबी के अंदर एक पक्का चेयरमैन लेकर आए जो कि आपका जिसको कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी तक चेयरमैन ही रहे। उसके बाद फिर जिससे कहते हैं ना पाकिस्तान को अपना पॉइंट रखना पड़ना, क्योंकि मुझे दूर से नजर आ रहा है कि ये होता नजर आ रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद जिससे कहते हैं ना रोला पड़ेगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं हाइब्रिड मॉडल पे ना करवा दे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर करवानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। बड़े अरसे हमारे पास इवेंट आ रहा है, ये पूरा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान को वर्किंग करनी पड़ेगी। बट जय शाह का चेयरमैन बनना आईसीसी का ये किसी खतरे की चीज है, पाकिस्तान के लिए कम नहीं है, ये खतरा ज्यादा ही हमारे लिए होता नजर आ रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये लोग किस तरीके से लेके चलेंगे इस चक्कर को। लेकिन फिर भी आई स्टिल बिलीव के ना जो भी हो अच्छा हो, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा हो। आपको याद होगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के पहले टेस्ट मैच के अंदर हर्षा बोगले जो कि कमेंटेटर और केविन पीटरसन ये कमेंट्री कर रहे थे, इनके दरमियान में आर्ग्यूमेंट होगी हीटेड, एंड द एंड केविन पीटरसन उठ के ही चले गए। तो वो उस टाइम जिसको कहते हैं ना बड़ा लोगों ने इसके ऊपर इशू भी बनाया था। कुछ लोगों ने केविन पीटरसन को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने हर्षा बोगले को सपोर्ट किया। अब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पता ही है ओली पॉप जब खेल रहे थे वो ज्यादातर अपने जो रिवर्स स्वीप खेल के शॉट मार रहे थे, वो बड़ी प्यारी शॉट्स खेल रहे थे। तो हर्षा बोगले ने ये कहा कि अगर तो बॉलर जो है वो जब एक हाथ से बॉल कर रहा होता है तो अगर उसको दूसरे हाथ से बॉल करनी हो तो वो अंपायर को बता के बॉल करता है। तो ऐसे ही बल्लेबाज को भी चाहिए कि जब उसने स्विच करना हो, राइट हैंड बैटर है जो लेफ्ट हैंड करके खेलेगा तो उसको भी बताना चाहिए कि वो जिसको कहते हैं ना स्विच कर रहा है। तो अब इससे केविन पीटरसन माइंड करके वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे मेरी नजर के अंदर अगर मुझसे पूछेंगे तो दोनों के पॉइंट वैलिड थे। केविन पीटरसन का ये कहना ये था कि देखिए आप बॉल जिसे कहते हैं, मैं तो ये भी कहता हूं कि आप करवाएं बॉल, दोनों हाथों से बॉल करवाएं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप जिसे कहते हैं ना लेफ्टी होके आप रिवर्स स्वीप ना मारो। आप अंपायर को बताओ, बहुत कम टाइम होता है, उस कम टाइम के अंदर बल्लेबाज इतना एफर्ट करके शॉट मारता है और आप इसको ये नहीं कह सकते कि इनको बताना चाहिए। हर्षा हर्षा भोगले की एक बात सही थी कि जब बॉलर जो है वो एक हाथ से बॉल कर रहा है तो उसको जब चेंज करना पड़ता है तो अंपायर को जब बताता है, तो वाई नॉट बल्लेबाज, बल्लेबाज जिसको कहते हैं ना क्यों नहीं बताता, ये जिसको कहते हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर उनकी भी बात सही है क्योंकि बल्लेबाज को बताना चाहिए, लेकिन केविन पीटरसन की भी बात सही है। लेकिन फिर अब जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कहता है कि देखिए बॉलिंग अगर आप दोनों हाथों से करने जाओ ना तो बहुत मुश्किल है, और बॉलिंग में जब आप एंड चेंज करते हो, एक एंड से बॉलिंग कर रहे हो तो आपका जिसको कहते हैं ना बॉल अलग टाइप का जिसको कहते हैं ना स्विंग होगा, अलग टाइप का उसकी मूवमेंट मिलेगी। अगर आप दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे हो तो वो अलग टाइप का होगा, हर एंड का चक्कर होता है ना। आप अब बल्लेबाज स्ट्रेट खड़ा हुआ है, आप दूसरे एंड से बॉल कर रहे हो तो उसके लिए इन स्विंग ज्यादा मुश्किल होगी खेलना। इसी तरह से अगर आप दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ से विकेट की दूसरी तरफ से अराउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हो तो उसके लिए और मुश्किल होगी, ओवर द विकेट बॉलिंग करे तो उसके लिए अलग मुश्किल होगी। तो मुश्किल तो दोनों तरफ से है, लेकिन बल्लेबाज को आइडिया होता है कि अब ये यहाँ से अगर ओवर द विकेट बॉल कर रहा है तो मुझे इस तरीके से खेलना है, और अगर ये अराउंड द विकेट बॉल कर रहा है तो मुझे इस तरीके से खेलना है। इससे बल्लेबाज को हेल्प मिलती है। तो इसलिए अब जब वो रिवर्स स्वीप खेलता है ना तो बॉलर की सारी प्लानिंग जिसको कहते हैं ना बढ़ जाती है, क्योंकि बॉलर ने जो प्लानिंग की होती है वो तो उसके राइट हैंड के तौर के ऊपर की होती है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड होके शॉट मारता है। खैर अब मैं ये समझता हूं कि ऐसा बड़े अरसे से चलता आ रहा है, हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं बड़े सारे खिलाड़ी जो है वो रिवर्स स्वीप के छक्के मारते हैं। आपके सामने ग्लेन मैक्सवेल है, AB डिविलियर थे, बहुत सारे खिलाड़ी गुजर चुके हुए हैं। ये इशू अब क्यों रेस हुआ है, ये समझ से बाहर है। बॉलिंग का जो इशू है उससे पहले रेस नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि हर्षा भोगले ने जो कहा था बॉलिंग से रिलेटेड वो इनका जिसको कहते हैं ना एक पॉइंट सही है, लेकिन जो बल्लेबाजों के ऊपर पॉइंट आउट करना कि इनको बताना चाहिए अंपायर को कि जब ये जिसको कहते हैं ना लेफ्ट हैंड होके खेले, वो सही नहीं था। तो मेरी नजर के अंदर केविन पीटरसन भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है, हर्षा भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है, लेकिन दोनों को बैठ के जो दोनों एक साथ बैठे हुए थे ना वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो गए थे, और केविन पीटरसन जो है ना कमेंट्री के अंदर बड़ी जान डाल देते होते हैं। वो खाली रोबोटिक कमेंट्री नहीं करते होते, वो जिसको कहते हैं ना फुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते होते, खुल के बात करते होते हैं। और उन्होंने बार बार कहा यू आर टॉकिंग रबिश, यू आर टॉकिंग रबिश। और हर्षा जो है वो बड़े प्यार से अपनी बात कह के ना एंड में ये कह देते कि अब मुझे पीटरसन जिसको कहते हैं ना मारना दे, वो बड़े आराम से मीठे मीठे अंदाज में अपनी बात कह जाते थे। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि पीटरसन भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही थे कि बिल्कुल बैट्समैन का हक है वो जहां मर्जी शॉट्स खेले, बहुत कम टाइम होता है करने के लिए, और अगर आपको इशू है तो बॉलर्स भी करे, मुझे बॉलर से कोई इशू नहीं है, बॉलर जो मर्जी करे। लेकिन हर्षा का भी बात सही थी कि अंपायर को बताना चाहिए, क्योंकि अब बॉलर के साथ क्यों ज्यादती हो, खाली बल्लेबाजी क्यों एडवांटेज ले। पहले तो आपने जिसको कहते हैं रिवर्स स्विंग को बिल्कुल खत्म कर दिया हुआ है 2 बॉल्स रख के, अब आप ये भी काम करते हैं। तो बातें तो दोनों की सही थी, अब यहाँ पे फैसला करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये फैसला आगे जाके बड़ी इसके ऊपर ना लंबी बहस होने वाली है, क्योंकि ये इशू तो रेस हो चुका हुआ है। इससे पहले केविन पीटरसन ने अगर 100 मीटर का छक्का जाए तो उसको 12 रन करार दे दो, ये भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट रखी थी जो कि मेरी नजर के अंदर एकदम फारिग थी। 12 नहीं, AB डिविलियर की बात सही है, 8 रन जिसको कहता है ना काबिले कबूल है, 12 नहीं। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या होता है।